हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पटियाला सलवार लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक ली है। पहले मैं कटिंग करना बताऊँगी और बाद में मैं सिलाई करना बताऊँगी। और प्लेट्स भरना मैं इतना आसान बताऊँगी कि आप देखते ही सलवार सिलने का मन होगा आपका। तो पहले बेल्ट की कटिंग करनी है, फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है और फिर लेंथ लेनी है। बेल्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 9 इंच। बेल्ट सिल के तैयार 7 इंच की होगी। तो 7 इंच की बेल्ट के लिए हमें 9 इंच फैब्रिक लेनी है। लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक कट की है। इसकी चौड़ाई 20 इंच है और मुझे चाहिए 24 इंच। मैं इसमें 4 इंच फैब्रिक अलग से ऐड करूँगी। स्टैंडर्ड साइज सलवार के लिए 24 इंच बेल्ट रखते हैं और साइज अधिक है तो कमर के अनुसार बेल्ट रखें। जो भी साइज हो पहले फिक्स मार्क करें, फिर 7 से 8 इंच फैब्रिक फुल बेल्ट में और ऐड कर लें। ये बेल्ट की कटिंग करने का तरीका है। पार्ट्स की कटिंग करनी है तो यहाँ पे फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया है और इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। दोबारा से हम मोहरी के अनुसार इसे फोल्ड करते हैं। मोहरी मैं 7 इंच की बनाऊंगी तो मैंने चौड़ाई 8 इंच ली है और 2 लेयर फैब्रिक की तरफ लाइन ड्रॉ की है। और इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि हमें इसमें मोहरी के लिए अलग से फैब्रिक ऐड नहीं करेंगे, इसी में मोहरी बनाएंगे। हम ये पीस तैयार करेंगे 31 इंच के और 7 इंच की हमारी बेल्ट होगी तो सलवार हमारी ये 38 इंच की होगी वैसे। और मैं इसमें मोहरी अलग से ऐड नहीं करूँगी, इसी में बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक रखूँगी 3 इंच अधिक, तो मैं लेंथ 34 इंच ली है क्योंकि मुझे पार्ट्स में ही मोहरी ऐड करनी है। तो ये पीस मैं 31 इंच के तैयार करूँगी और लेंथ मैंने 34 इंच ली है। 3 इंच फैब्रिक मैंने इसमें मोहरी के लिए ऐड की है। ये सबसे अलग है पटियाला सलवार और ये बहुत ही आसान है इसकी कटिंग। ठीक है, पहले हम 1 इंच फैब्रिक अधिक ऐड करते थे पार्ट्स में सिलाई के लिए और अब मैंने 3 इंच फैब्रिक कट की है और साइड से भी हमें इसे कट करना है। और जो ये बची हुई फैब्रिक है इसे हम बेल्ट में ऐड करेंगे। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पे 9 इंच बेल्ट की लेंथ रखेंगे और यहाँ से हम बेल्ट के लिए एक पीस कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट के लिए एक पीस कट कर लिया है। जितनी बेल्ट कम थी उतना पीस मैंने अब ये कट किया, देख लीजिए। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई है 24 और सलवार की 2 पार्ट्स मैंने कट किए हैं। अब जितनी भी फैब्रिक बची हुई है इस फैब्रिक से हमें कली कट करनी है। कट करने का तरीका भी हमारा अलग है। पहले जितनी भी ये फैब्रिक है मैंने इसे एक बार फोल्ड किया है और अब कली की लेंथ लेनी है। कली की लेंथ मैं अर्ज की तरफ से रखूँगी। कली की लेंथ भी 34 इंच रखनी है। 34 इंच पे मैंने मार्क किया है। ठीक है, चौड़ाई यहाँ पे मैं 1 इंच रखूँगी। कली की लेंथ मैंने 34 इंच ली है, कली की चौड़ाई 1 इंच ली है। अब दूसरी तरफ से भी कली की लेंथ हमें यहाँ पे 34 इंच लेनी है और यहाँ भी हम चौड़ाई 1 इंच रखेंगे। अब ये मैंने दोनों तरफ मार्क किए हैं। अब हमें इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों तरफ मार्क करने के बाद इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। दोनों तरफ मैंने लेंथ ली है, कली की चौड़ाई 1 इंच ली है और फिर मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की है। इधर भी कली की ये कली की लेंथ है यहाँ पे जो मैं ये मार्क कर रही हूँ और दूसरी तरफ ये है कली की लेंथ। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ लेंथ की तरफ मार्क किए हैं। अब जिधर चौड़ाई कम है जो मैंने ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है, ये इधर की तरफ चौड़ाई कम है तो हम यहाँ पे आसन रखेंगे। ठीक है, तो आसन मैं यहाँ पे रखूँगी 9 इंच का। तो जहाँ भी फैब्रिक 9 इंच है
यहाँ पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 9 इंच पर और इस तरह से हमें कली की गोलाई करनी है। इस तरह से हमें आसन की तरफ से थोड़ी सी गोलाई करनी है। तो पहले मैं 2 कली कट करना बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आसन की लेंथ 9 इंच रखी है। जहाँ भी फैब्रिक 9 इंच है वहाँ पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है और आसन की तरफ गोलाई की है और अब कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कली कट की हैं। एक साइड ये फैब्रिक की बंद है तो बंद साइड की तरफ से हम ये कली अलग करेंगे। तो ये 2 कली हमने कट की हैं फिनिशिंग के साथ। अब ये 2 कली हमें दूसरी कली पर रखनी है। तो ये 2 कली हम इस तरह से दूसरी तरफ रखेंगे। ऐसे लेंथ की तरफ लेंथ होनी चाहिए, आसन की तरफ आसन, और कुछ नहीं करना। इसी के बराबर ये कली भी हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कली कट की हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है कली की कटिंग करने का। तो सलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट है। अब मैं सिलना बताऊंगी। सिलने का तरीका तो इतना आसान है, बहुत ही। तो पहले हमें एक पार्ट लेना है सलवार का, इसे सीधी तरफ से रखना है। फिर कली लेनी है, कली को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। ठीक है। अब इस कली को सीधा करना है। अब दूसरी कली लेनी है, दूसरी कली को भी उल्टी तरफ से रखना है और 1/2 इंच की दूरी पर इधर भी सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। एक पार्ट में मैंने 2 कली सिल ली हैं। ऐसे ही हमें दूसरे पीस को भी तैयार करना है। जिस तरह मैंने इस पीस को तैयार किया है ऐसे ही आप दूसरे पीस को तैयार। अब बेल्ट तैयार करनी है। बेल्ट मैंने पहले से तैयार की है। एक तरफ मैंने इसे ऊपर से फोल्ड किया है और ये बेल्ट वैसे 24 इंच है और मैंने इसे सिल के तैयार 23.5 इंच का किया है। तो मैं पहले मार्क कर लेती हूँ 23.5 इंच पर। ये 23.5 इंच की बेल्ट सिल के तैयार होगी। अब हमें दूसरी तरफ मार्क करना है। यहाँ पे हम कट भी लगाएंगे। यहाँ पे बैक आसन आएगा और बैक और फ्रंट आसन को इस तरह से मिलाना है। ये डोरी वाले हिस्से की तरफ फ्रंट आसन आएगा। बैक और फ्रंट आसन को इस तरह से मिलाना है, सेंटर में करने हैं। दोनों तरफ हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद मार्क भी करने हैं। और बेल्ट अब सिल के तैयार 23.5 इंच है। तो जो ऊपर का हिस्सा है ये भी 23.5 इंच है और जो बैक हिस्सा है वो भी 23.5 इंच है। ठीक है। अब हमें एक पीस को 23.5 इंच का तैयार करना है। तो अब हमें एक पीस लेना है। एक पार्ट में हमने 2 कली ऐड की हैं, देख लीजिए। और एक तरफ आसन है और ये मोहरी वाला हिस्सा है और हम आसन की तरफ से प्लेट्स बनना शुरू करेंगे। तो इस पीस को हमें इस तरह से सिंगल करके रखना है और आसन की तरफ से प्लेट्स बनना शुरू करेंगे। एक पीस को हमें 23.5 इंच का सिल के तैयार करना है और प्लेट्सों का डायरेक्शन आसन की तरफ करना है। 1.5 इंच की हमें इसमें प्लेट्स भरनी है। तो पहले हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद हमें इस तरह से प्लेट्स बननी शुरू करनी है। 1.5 इंच की हम ये प्लेट्स भरेंगे, देख लीजिए इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है, फैब्रिक कितनी ही अधिक हो और इस तरह से जब हम पहले से ही प्लेट्स भर के तैयार करेंगे और टेप से हम इन्हें अच्छे से कवर करेंगे और फिर बाद में हम ये सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाती है पटियाला सलवार सिलना। यदि आप पहली बार पटियाला सलवार सिल रही हैं तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप इस तरीके से पटियाला सलवार सिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसमें प्लेट्स ऐड की हैं और बैक साइड की तरफ भी हमें इसमें प्लेट्स ऐड करनी है। तो पहले देख लीजिए, कमेंट बहुत आती हैं कि आपने बैक साइड में प्लेट्स ऐड की हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि बैक साइड की तरफ भी हमें इसमें प्लेट्स
ऐड करनी है। तो पहले हम 23.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1/2 इंच फैब्रिक हमने इस आसन की तरफ छोड़ी है और 23.5 इंच पे मार्क किया है और 3 इंच फैब्रिक हमने बैक आसन की तरफ प्लेट्स भरने के लिए रखी है। ठीक है, अब हमें पहले फ्रंट की तरफ जो हमने ये प्लेट्स ऐड की हैं, अब सबसे जो इसमें ख़ास चीज़ है पटियाला सलवार में, ये है टेप। अब टेप को हमें इस तरह से लेना है और प्लेट्सों के ऊपर हमें इसे इस तरह से कवर करना है, पेस्ट करेंगे इसे इस तरह से। अब जो हमने ये प्लेट्स ऐड की हैं, अब ये जैसी हैं ऐसे ही रहेंगी, ये इधर उधर नहीं होंगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, देख लीजिए। अब ये इधर उधर नहीं होंगी, ये ऐसे ही रहेंगी। और एक प्लेट्स 2 प्लेट्स हमें बैक की तरफ भरनी है, एक इस फैब्रिक से और जो दूसरा पीस तैयार करेंगे दूसरी फैब्रिक से। तो यहाँ पे 23 इंच पे जो मार्क किया है और 1/2 इंच पर हम इस प्लेट्स को इस तरह से रखेंगे ऐसे, क्योंकि ये 1/2 इंच फैब्रिक सिलाई में जाएगी और यहाँ भी हम टेप से इसे कवर करेंगे। तो एक पीस को हमने तैयार कर लिया है और सेम ऐसे ही हमें दूसरे पीस को भी तैयार करना है। तो एक पीस को मैंने तैयार किया है, सेम ऐसे ही दूसरे पीस को भी तैयार करना है। ये पीस 23.5 इंच का तैयार है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग है जो सिलाई में जाएगी। अब इसके बाद सिंपल ही इस फैब्रिक को हमें इस तरह से पकड़ना है और मशीन से हम एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। कुछ नहीं करना, सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस को तैयार कर लिया है, ऐसे दूसरे पीस को भी तैयार करना है। तो एक पीस तैयार करना मैंने आपको बताया है, ऐसे मैंने दूसरे पीस को भी तैयार कर लिया है। तो एक पीस को सीधा रखना है, दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और आसन की तरफ हमें 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है दोनों तरफ, आसन की तरफ। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ के आसन मैंने सिल लिए हैं। अब आसन हमें इस तरह से सेंटर में करने हैं। बेल्ट लेनी है, पहले हम फ्रंट आसन पिनअप करेंगे और फिर बैक आसन को पिनअप करना है, फिर पूरी बेल्ट को इसी तरह से पिनअप कर लें और फिर हमें इसी तरह से गोलाई में सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें फैब्रिक को बेल्ट को रखना है और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। तो 1/2 इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब बेल्ट को सीधा करना है और सिलाई वाली फैब्रिक को बेल्ट की तरफ करना है और एक सिलाई बेल्ट के ऊपर भी लगा लें। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सलवार में प्लेट्स भरी हैं, देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है जिस तरह से मैंने ये प्लेट्स ऐड की हैं। इसके बाद मोहरी बनानी है, तो मोहरी में मुझे अलग से फैब्रिक ऐड नहीं करनी है। मैंने इसी में 3 इंच फैब्रिक अधिक ऐड की थी, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में गई है और 2.5 इंच बॉटम पार्ट से मैं इसे फोल्ड करूँगी। तो सिंपल हमें तो मोहरी के लिए मैंने 2 इंच ये बुकरम ली है, इसे हमें सिंपल इस तरह से रखना है और इसे 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करना है, सिलाई लगानी है। ये सबसे आसान तरीका है, जैसे चाहें आप मोहरी बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ की ये मोहरी बना ली हैं और अब हमें मार्क करने हैं जितनी भी आप मोहरी रखना चाहें। मैं 7 इंच मोहरी बना रही हूँ, दोनों तरफ 7-7 इंच पे मार्क करने हैं। एक तरफ मार्क करूँगी 7 इंच पर, तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर मोहरी, दोनों तरफ हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और पटियाला सलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार रख के दिखा रही हूँ और फिर मैं पहन कर भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने ये पटियाला सलवार बनाई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।